तो गाइस पिछली वीडियो में बहुत बार हमने बताया था बोर्ड बनने के लिए थ्योरी के साथ बोर्ड पर प्रैक्टिकली मतलब जो होता है वायरिंग करके सारा A to Z डिटेल्स में बताए थे, लेकिन बहुत मेरे भाई का कमेंट आया था समझ नहीं पाए हैं बोर्ड का वायरिंग कैसे बताते हैं। तो गाइस इसलिए आज हम सीधे बोर्ड पर आए हैं, A to Z आज पूरी की पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। अगर आज यह वीडियो देख लेते हो तो कोई भी बोर्ड आप आसानी से वायरिंग कर सकते हो, मुझे आशा है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो बोर्ड में जितना सारा सामान होता है वही सब सामान यहाँ पर भी है। फ्यूज है, होल्डर है, इंडिकेटर है एंड यहाँ पर 5 पिन सॉकेट 3 पीस है एंड यहाँ पर स्विच वगैरह 5 पीस है, जो कि हर घर में अभी बोर्ड चला हुआ है। बोर्ड एक ना एक घर में होता ही है और बोर्ड जो होता है कुछ इस तरह से ही होता है। लगभग किसी किसी में हो सकता है 3 स्विच रहेगा, सॉकेट कम रहेगा, लेकिन इतना सारा सामान तो रहेगा ही हर हाल में। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है आज डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम मेन का कनेक्शन करेंगे। मेरे घर में जो लाइन आता है पोल से पहले तो मीटर में आता है, ये मान लेते हैं हम ये मीटर है। सबसे पहले पोल से जो लाइन आता है मीटर में आता है फेज और न्यूट्रल। ये कहीं ये पोल से लाइन यहाँ इनपुट होता है मीटर में और यहाँ से आउटपुट जो हम लेते हैं वो हम बोर्ड में सप्लाई करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम मेन का कनेक्शन यहाँ पर करेंगे, जो कि यहाँ रेड कलर से कर रहे हैं, ये देख सकते हो। यहाँ से पहले हम डायरेक्ट फ्यूज के ऊपरी वाले पॉइंट पर डालेंगे, जो कि देख सकते हो ये ऊपर वाले टर्मिनल है। और यहाँ फेज को हम पी से सूचित करते हैं, जो कि ये फेज है, यहाँ पी लिख दिए हैं, पी से फेज है। अभी फेज का पहले सारा कनेक्शन हम करेंगे। ऊपरी वाले टर्मिनल में फ्यूज में हम लाइन को इन करते हैं और यहाँ से फिर आउट होता है लाइन। यहाँ से आउट डायरेक्ट हम सारा स्विच में लाइन देते हैं निचले वाले पॉइंट पर, ये देख सकते हो गाइस। इस तरह से स्विच के निचले वाले टर्मिनल सारा शॉर्ट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर फ्यूज हम लगाएंगे मेन ऊपर से नीचे आएगा और नीचे से हर स्विच में आ जाएगा लाइन। अब क्या करेंगे, जैसे हम स्विच को प्रेस करते हैं ऊपर से लाइन सॉरी नीचे से लाइन ऊपर चले जाता है। कोई भी स्विच को अगर हम प्रेस करेंगे नीचे में लाइन रहता है, जब जैसे प्रेस करते हैं नीचे से लाइन यहाँ आ जाता है। तो बल्ब या फैन वगैरह कोई भी चीज हम चलाते हैं नीचे करते हैं तभी चलने लगता है। वही बात है, जब नीचे करते हैं ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाता है। इस तरह से रहता है पत्ती इसके बीच में, जब जैसे हम प्रेस करते हैं ये पत्ती यहाँ सट जाता है। कुछ इस तरह से ही स्विच काम करता है। तो आगे हम अब क्या करने वाले हैं, इंडिकेटर जैसा आपको पता होगा ये भी एक बल्ब है। जैसे कोई भी बल्ब में हमें फेज और न्यूट्रल देना होता है, उसी तरह से इंडिकेटर में भी फेज और न्यूट्रल देंगे तभी ये ग्लो करेगा। तो इसके लिए हमें तो यहाँ फेज हर हाल में देना ही होगा और न्यूट्रल ही। तो फेज यहाँ से हम निचले वाले पॉइंट से ही यहाँ पर इंडिकेटर में भी हम फेज को इन करेंगे, जो कि देख सकते हो यहाँ पर हो गया। अब सॉकेट में भी हम स्विच से लाइन देने वाले हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें फेज लेना होगा। अगर स्विच से हम यहाँ सॉकेट का कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर 5 स्विच है, किसी भी स्विच से किसी भी सॉकेट में कनेक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ हम जिसके सामने सामने है उसी के सामने हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से फेज लेंगे ऊपर से और इसमें कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इसके सामने ये दोनों है, किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर देते हैं। और इसके सामने ये तो लास्ट वाला है, तो यहाँ पर फेज कनेक्ट हो गया है। अब मेरे पास अभी 3 स्विच और बचा है, जो कि अभी मेरे पास यहाँ एक होल्डर भी है जिसमें कि हम स्विच से ही ऑन ऑफ कराएंगे। इसमें बल्ब वगैरह रहता है बोर्ड में, तो क्या करते हैं फेज यहाँ इस स्विच से फिर फेज हम एक यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं होल्डर में। अब यहाँ पर सारा मेन का कनेक्शन हो चुका है, सिर्फ 2 स्विच बाकी है। इससे मेरा मन है, आपका मन है क्या करना है, फैन वगैरह चलाना है या बल्ब वगैरह चलाना है, जो भी। फिलहाल इधर हम डायग्राम फैन का ही बना देते हैं। मान लो कि हमें एक फैन चलाना है, फैन में भी 2 पॉइंट लगता है, फेज और न्यूट्रल देना ही होता है। तो गाइड क्या करते हैं, एक स्विच से हम इस वाले स्विच से हम ले लेते हैं लाइन और यहाँ पर फैन में कनेक्ट कर देते हैं। फैन के लिए मतलब बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ डायग्राम बना दिए हैं ताकि सही से समझ में आ सके। और एक बल्ब बना देते हैं, बल्ब में भी 2 पॉइंट होता है इस तरह से। एक स्विच मेरे पास यहाँ पर अभी बचा है, इसलिए बल्ब में भी एक कनेक्शन करेंगे। तो इसको गाइड इस तरह से नीचे निकाल लेते हैं। ये गाइड यहाँ अब मेन का सारा कनेक्शन हो चुका है, जो कि देख सकते हो। सिर्फ अभी यहाँ न्यूट्रल का कनेक्शन करना बाकी रह गया है। तो गाइड न्यूट्रल का कनेक्शन हम ब्लू कलर से करते हैं। तो गाइज फिर मीटर वाले दूसरे पॉइंट से जो न्यूट्रल निकलता है वो फिर कहाँ पर ये न्यूट्रल जाएगा, डायरेक्ट ये न्यूट्रल चला जाएगा यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपरे वाले टर्मिनल पर, देख सकते हो वहाँ पर कनेक्ट होता है। और न्यूट्रल को हम एन से सूचित करते हैं, यहाँ पर एन लिख दिए हैं, एन से न्यूट्रल और पी से फेज होता है। तो गाइज अभी तो इंडिकेटर यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ अब जलेगा, क्योंकि ऊपर न्यूट्रल आ गया है
और नीचे फेज आ गया, इंडिकेटर शो कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। अभी किसी भी सॉकेट में हम फैन चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो उसको फेज और न्यूट्रल का ज़रूरत होता है, तभी वो चलता है या बल्ब वगैरह ग्लो करता है। तो हर सॉकेट में एक एक पॉइंट भी बचा है, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नहीं करना है, वो बॉडी के लिए पॉइंट दिया जाता है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो गाइज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस गाइज अब जो न्यूट्रल का कनेक्शन होगा, ये ऊपर वाले ही से इसी पॉइंट से अब हर जगह हम न्यूट्रल देंगे, जहाँ जहाँ न्यूट्रल लगेगा। जैसे अब सॉकेट में न्यूट्रल लगेगा, सॉकेट में यहाँ दे दिया न्यूट्रल, अब यहीं से फिर हम न्यूट्रल इस सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं, फिर यहीं से इस तीसरा वाले सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तीनों सॉकेट में न्यूट्रल आ गया है। न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ जरूरी है, न्यूट्रल एक होल्डर में अभी हमें जरूरी है क्योंकि फेज आया है, न्यूट्रल यहाँ पर अभी नहीं आया है, तो यही इंडिकेटर से ही हम न्यूट्रल यहाँ पर होल्डर में कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ फैन और एलईडी जो बचा है, इन दोनों में भी अभी न्यूट्रल देना है। चाहो तो आप यहाँ से सॉकेट से भी न्यूट्रल दे सकते हो, या तो यहाँ इंडिकेटर के ऊपरी वाले पॉइंट से ही न्यूट्रल दे सकते हैं। तो गाइज यहीं से हम न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, और यहीं से हम एलईडी में भी न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर फेज और न्यूट्रल का सारा कनेक्शन हो चुका है, जो कि देख सकते हो। कुछ इस तरह से ही बोर्ड का कनेक्शन होता है, कोई भी बोर्ड होता है। और लंबा वाला जो बोर्ड होता है, जिसमें सिर्फ 5 सॉकेट रहता है और 1-2 स्विच रहता है, सारा यही प्रोसेस होता है। फेज न्यूट्रल देना होता है, स्विच से या डायरेक्ट करना होता है। सिर्फ किसी एक वायरिंग समझ लोगे तो कोई भी बोर्ड वायरिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हो। आई होप कि गाइज आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।